अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तेते चिरजीविनः। राधे राधे मित्रों, आज पुनः आपके बीच एक नया विषय लेकर के आ रहा हूँ। और विषय नया तो क्या है वैसे, पर नया ही समझो, क्योंकि हम अपने संस्कार और अपनी संस्कृति से भटक करके पाश्चात्य संस्कृति की ओर दौड़ रहे हैं। इसलिए नया, जिस संस्कृति को हमने अपना करके अपनी अच्छी चीज़ों को छोड़ दिया है और पाश्चात्य चीज़ों को अपने जीवन में ग्रहण करके हम अपना पतन कर रहे हैं, साथ में अपने बच्चों का पतन कर रहे हैं। इसलिए आवश्यकता मुझे लगी, क्योंकि इस चीज़ पे बात की जाए। आज बात करेंगे जन्मदिन के बारे में। बहुत जरूरी है। उन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना करते हैं हर जगह, पर उन बच्चों को संस्कारों के साथ साथ ये जो संस्कार है, ये भी संस्कार ही इसको समझिए साहब। इसको जन्मदिन संस्कार समझिए, जिसको हम जन्मोत्सव कहते हैं। कितना महत्व है जन्मदिन का, बहुत बड़ा महत्व है। और ये जन्मदिन वो दिन है बंधुओं, जिस दिन अपने पुण्यों के प्रताप से, पितरों की कृपा से हम इस धरती में आते हैं। और ये धरती में हमें बहुत कुछ मिलता है। यहाँ हम बहुत कुछ कमाते हैं, यहाँ हम पुण्य कमाते हैं, यहाँ हम पाप कमाते हैं। और ये वो दिन है जो पहली बार हम इस धरती पे आए। तो महत्व का तो है ये बंधु, बहुत महत्व का दिन है। जिस तरह से हम देवताओं का जन्मदिन मनाते हैं, उसी तरह से अपना जन्मदिन भी मनाएं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तेते चिरजीवन। ये 7 सप्त चिरजीवी हैं। इन्हीं का श्लोक हमने शुरू में इसलिए पढ़ा क्योंकि हर कोई चाहता है कि मुझे लंबी उम्र मिले। इसलिए मिले क्योंकि ये साधन है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन ठीक रहेगा तो आप अपनी गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। और ईश्वर ने हमें इतना सुंदर साधन दिया, इसके अंदर हर चीज है, सब चीज फिट करके रखी है। कोई तो डबल भी दे दी है। तो बहुत सुंदर साधन है। ये साधन अगर बिगड़ गया तो आदमी जीव का पतन है। और ये साधन अगर दुरुस्त है, सही है बंधुओं, तो ये आपको मोक्ष तक लेके जाता है, आपको सही जगह तक ले जाता है। जहां तक आप पहुंचना चाहें वहां तक आप जा सकते हैं बंधुओं। इसलिए जन्मदिन जो है वो मनाना चाहिए, और खूब धूमधाम से मनाना चाहिए जन्मदिन को। किसी बात की कमी नहीं रखनी चाहिए जन्मदिन के दिन। क्यों? जन्मदिन के दिन जो हम अच्छा करेंगे वो हमारे जीवन में अच्छा होगा। जन्मोत्सव को खूब धूमधाम से मनाना चाहिए। जन्मदिन के दिन क्या करें, इस बात का ज़्यादा महत्व है। जन्मदिन के दिन अच्छे काम करें, जन्मदिन के दिन पूजन करें, जन्मदिन के दिन प्रभु का स्मरण करें, जन्मदिन के दिन भजन करें, जन्मदिन के दिन ज्ञान की बातें करें, जन्मदिन के दिन अच्छे लोगों के पास में बैठें। क्या होगा? इसको करने से सद्बुद्धि आएगी, इसको करने से ज्ञान की प्राप्ति होगी, इसको करने से हमें सद्मार्ग मिलेगा, हमें बुद्धि मिलेगी। इसलिए हमारे शास्त्रों में जन्मदिन पूजन का वर्णन आया है। केक काटने का वर्णन नहीं आया, बत्ती बुझाने का वर्णन नहीं आया। हमारा शास्त्र, हमारी सनातनी परंपरा इन चीज़ों के बिल्कुल विरोध में है। वही चीज़ हम अपना के अपने तो खड्डे में जा ही रहे हैं साहब, लेकिन बच्चों का जीवन भी हम गर्त में डाल। आज केक काट करके, व्यर्थ की चीज़ों करके हम व्यर्थ में पैसा बहाते हैं। उस दिन बच्चे के हाथ से अच्छा काम नहीं कराता, बहुत गलत बात है। जन्मदिन पूजन, जन्मदिन कैसे मनाया जाए, यह हमारे शास्त्रों के अंदर इन सब चीज़ों का वर्णन है। और सही रूप में आप करेंगे तो उससे बच्चे का उज्जवल भविष्य बनेगा, उससे बच्चे को ज्ञान की प्राप्ति होगी, और उससे बच्चा आपका संस्कारी रहेगा। नहीं तो आपने तो मिटा ही दिया। कम से कम बच्चा करे तो उसका आगे करेगा। आज यही तो हो रहा है, पढ़ा लिखा करके बाद में लात मार के भाग लेते हैं। क्या होगा?
और केक काटने से, बत्ती बुझाने से सद्बुद्धि नहीं आएगी। सद्बुद्धि श्रेष्ठ जनों का बंधन करा के आएगी। सद्बुद्धि किसी गरीब असहाय की सहायता करके आएगी, उसके आशीर्वाद से आएगी। और सद्बुद्धि देव पूजन से आएगी, जो हम नहीं करते हैं। इसलिए आज इस पे बात करने के लिए आपके बीच में आए। बंधुओं, हमारी जो संस्कृति है ना, ये बहुत अच्छी संस्कृति है और ऐसी संस्कृति आपको कहीं नहीं मिलेगी। भटक जाओ पूरे विश्व के अंदर, ऐसी संस्कृति कहीं नहीं मिलेगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये संस्कृति हमारे सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सब स्वस्थ रहें, सब आनंद में रहें, ये हमारी संस्कृति है। इसलिए तो विदेशी दौड़ करके आ रहे हैं, अपनी संस्कृति को अपना रहे हैं। पर हम इतने बड़े मूर्ख, जिन चीजों को उन विदेशियों ने छोड़ दिया वही चीज ग्रहण करके हमें सोचते हम तो बहुत बड़े हो गए। हमारी संस्कृति में बंधुओं, दीप जलाने की परंपरा है, दीप बुझाने की परंपरा नहीं। न जाने कहां से लोग इतने बड़े समझदार हो गए कि बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं और जन्मदिन के दिन बच्चे के द्वारा जितना जन्मदिन, जितने वर्ष का हुआ, उतने दीप बुझाते हैं। ये क्या कर रहे हैं साहब? ये कहां जा रहे हैं? हमारी सनातनी परंपरा में, हमारी संस्कृति में दीप जलाना शुभ माना गया है, दीप बुझाना पाप भी माना गया है और साथ में दीप बुझाना अशुभ भी माना गया है। कैंडल तो हम सनातनी लोग, हम भारतीय संस्कृति वाले कैंडल नहीं जलाते। अंधेरा हो गया तो उसको दूर करने की बात अलग है, वो कोई और जलाते हैं। और वही चाहते थे कि ये चीज हमारी हिंदू संस्कृति के अंदर घुसे ताकि ये लोग भी यही करें, और वही करने लगे हम लोग। तो बंधुओं, बहुत ध्यान देने की बात है। दीप बुझाने की बात नहीं, दीप जलाने की बात है। जितने वर्ष का आपका बच्चा हुआ है उतने दीप जलाइए। दीप बुझ जाना वैसे भी अपशगुन मानते हैं हमारी संस्कृति में। आप सब ये चीजें जानते हैं, उसके बाद भी कर रहे हैं। न जाने क्यों कर रहे हैं। कौन सी ऐसी आपदा आ गई कि हम अपनी संस्कृति को छोड़ करके देख दिखा में, पड़ोसी ने किया उसने किया तो हमको भी यही करना है? नहीं, वो भेड़ चाल हो जाएगी। एक भेड़ अगर खड्डे में गिरता तो सारे के सारे भेड़ वहीं जाके मर जाते हैं। वो चाल नहीं, हमें नहीं करना है। अगर गलत हो रहा है साहब, उसको मत करिए। आप, आपके बच्चे का भविष्य की बात होती है इसमें। इसलिए दीप बुझाएं नहीं, बल्कि दीप जलाएं। वो भी मुख से बोलते हैं बच्चे को फूंक मार के, अरे थूक जाता उस दिए पे। उसके अंदर है क्या? उसके अंदर अग्नि नारायण है, अग्निदेव हैं। बहुत बड़ा अपराध बनता है बंधुओं ये। अगर आपने फूंक से मारा, दिया बुझाया, तो अग्निदेव का अपराध नहीं बनेगा। सद्बुद्धि आएगी बच्चे को, उसका उत्थान होगा, हो नहीं सकता है। बहुत बड़ा अपराध आप कर रहे हैं। दीप बुझाने की परंपरा नहीं, बल्कि बच्चे के हाथ से उतने दीप जलाइए ना। 5 वर्ष का हो गया 5 दीप जलाइए, 10 वर्ष का हो गया 10 दीप जलाइए। दीप बुझाइए नहीं। हमारी जो ये भारतीय संस्कृति, सनातनी परंपरा है, इसमें एक ही जगह दीप बुझाए जाते हैं, पता आपको? इसलिए कह रहा था, जो पीछे जो संस्कारों की हम बात कर रहे थे गरुड़ पुराण की, उसमें जरूर सुनना गरुड़ पुराण। एक ही जगह ऐसी चीज है जहां दीप बुझाए जाते हैं, वो भी जब कोई आदमी मर जाता है, उसका जब संस्कार किया जाता है, उसकी विधि में जब दीप जलाए जाते हैं, जब संस्कार पूरा हो जाता है, उन दीपों को बुझा देते हैं। कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं हम, जरा विचार करिए इस पे। हम बच्चे के उज्जवल भविष्य की जगह बल्कि बच्चे के भविष्य को अंधकारमय कर रहे हैं, क्योंकि हमने उजेले को तो बंद कर दिया। अब बताओ, इससे बच्चे का उज्जवल भविष्य बनेगा या बच्चे का पतन होगा? जरा विचार करिए इसमें। बाकी कहीं भी हमारे यहाँ दीप बुझाने की परंपरा नहीं है बंधुओं। इसलिए हम बिल्कुल गलत चीज कर रहे हैं, वो चीज हमें बिल्कुल नहीं करनी। दीप बुझाएं नहीं, दीप जलाएं। अरे रोशनी फैलाएं, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते। ज्योत जलाना है, बुझाना नहीं। नहीं तो बहुत बड़ा अपराध हम कर रहे हैं। और ये अपराध देखो, इतनी बड़ी कोरोना महामारी आई है, कुछ ना कुछ तो हम लोगों की गलतियां हैं, सब लोगों की कुछ ना कुछ तो गलतियां, जिसका इतना बड़ा दंड हमें प्रकृति दे रही है
क्योंकि हम कहीं और जा रहे हैं साहब। वो सब चीज़ जो गलत है, उन चीज़ों को हमें छोड़ करके लौट करके अपनी संस्कृति और संस्कारों की तरफ आना है। नहीं तो बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है जिस दिन सबका नाश हो जाएगा। असमय में ये सब चीजें ना हो साहब, असमय में ये चीजें ना हो। इन सब के लिए हमें जागरूक होना है और जागरूक होकर के हमें अपनी संस्कृति संस्कारों को अपनाना है। याद रखिए, जन्म के दिन तुम्हें केक काटना है काटो, काटो, कोई बात की मनाही नहीं, लेकिन दीप मत बुझाओ, दीप जलाओ, रोशनी फैलाओ। किसी गरीब के घर में एक दीप जला दो, कुछ दान दे के बच्चे के हाथ से, किसी का जीवन चलेगा। किसी असहाय के लिए कुछ दे दो उस बच्चे के हाथ से, वो भी एक दीप जलाना होगा। दीप बुझाइए मत साहब, दीप को मत बुझाइए, दीप जलाइए और दीप दान करिए। उससे अच्छा तो सबसे अच्छा तो ये होगा, जितने वर्ष का बच्चा हो गया उतने दीप बच्चे के हाथ से जलाएं। सुबह में स्नान करा करके, शुद्ध स्नान करके, उसके बाद बालक के हाथ से दीप जलाएं। किसी ज्ञानी को बुला करके अपने घर में भगवान गणेश का पूजन कराइए, विघ्न हरता है गणेश, लक्ष्मी जी का पूजन कराइए। मातृका अपने कुलदेवी का पूजन कराइए बच्चे के हाथ से। अपने जन्म नक्षत्र का पूजन कराइए, ग्रहों का पूजन कराना चाहिए, ताकि वर्ष भर का जो अनिष्ट है ना, वो सारा अनिष्ट दूर। ये सब पहले चलता था, लेकिन अब ज्यादा समझदारी हो गई, वो सब छोड़ दिया और कहीं और ही शाम को और कुछ हो रहा है, गलत चीजें हो रही है। वो सब चीजें ना हो साहब, उनसे लौट करके हम अपनी वापस संस्कृति की तरफ आए। बच्चे के हाथ से पूजन कराए। सप्त चिरंजीवी, अश्वत्थामा, बलि, हनुमान जी, व्यास जी, इन सब का पूजन कराएं और इन सब देवताओं का पूजन करके उनसे यही प्रार्थना करें। महादेव का पूजन कराएं, भगवान शंकर का अभिषेक कराएं, रुद्रार्चन करें, शिवार्चन करें। उससे बच्चे का आरोग्य होगा, बच्चा स्वस्थ रहेगा, बच्चे को लंबी उम्र मिलेगी और बच्चे की बुद्धि पवित्र रहेगी, शुद्ध रहेगी। बुद्धि बिगड़ती है तभी तो पतन होता है। वो पतन अपना भी होगा और साथ में तुम्हारा भी पतन होगा। उसके अंदर कोई चीज सिंचित होगी नहीं, वही पाश्चात्य संस्कृति घुसी रहेगी तो लात मार के ही भागने वाला है फिर बुढ़ापे में तुमको। स्वस्थ आरोग्य जीवन हो उसका, उसकी बुद्धि अच्छी बनी रहे, पवित्र बनी रहे, सद्बुद्धि बनी रहे, आरोग्य बनी रहे। भगवान से उस दिन ये प्रार्थना करो, उस बच्चे से भी प्रार्थना करो भगवान से। फिर सब बड़े जितने हैं उनका आशीर्वाद उस बच्चे को निभाओ। आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत होती है। बच्चे के द्वारा सबको बंधन कराओ, श्रेष्ठ जनों को, और फिर बच्चे को आशीर्वाद दिलाओ सबसे। ये सब चीजें हमें जन्मदिन के दिन करनी है। और नहीं करने क्या, जन्मदिन के दिन नाखून नहीं काटते, जन्मदिन के दिन केस नहीं काटे, बाल नहीं काटे, अधिक दौड़ भाग भी नहीं करना हमें जन्मदिन के दिन। मंदिर जाना है, मदिरालय नहीं जाना है। मांस मदिरा का तो बिल्कुल उस दिन भक्षण नहीं करना चाहिए। कई लोग यही तो करते हैं, शाम को पार्टी करेंगे, फिर दारू पिएंगे, मांस खाएंगे, तो पतन नहीं होगा तो क्या उत्थान होगा। याद रखिए साहब, किसी से झगड़ा नहीं करना, ये हमारी संस्कृति है। और ये बहुत बड़ा दिन होता है जन्मदिन। इस दिन अच्छे काम बच्चे के द्वारा कराएं, गलत काम न कराएं। अच्छा करोगे तो आपके बच्चे का भी अच्छा होगा, अपना भी अच्छा होगा। आजकल जो ये परंपरा चली आई है बंधुओं, पाश्चात्य संस्कृति की जो हवा चली आई है, ये हमारा पतन करने वाली है। याद रखिए, इसी में हम चलते जाएंगे तो इतनी बड़ी आपदा कमाई है क्या। ये सब चीज का अनुकरण हमें छोड़ना पड़ेगा। हैप्पी बर्थडे टू यू बोल करके कोई हैप्पी बर्थडे होने वाला नहीं है। केक काट करके और बत्ती बुझा करके कोई हैप्पी बर्थडे नहीं होने वाला है। हैप्पी बर्थडे तब होगा जब हम उस बालक के द्वारा देव पूजन कराएंगे, ग्रह पूजन कराएंगे, अच्छे काम उसके हाथ से कराएंगे। ये सब नहीं हो पाता तो कम से कम उस दिन बच्चे को मंदिर लेके जाओ, भगवान शंकर को जल चढ़ाओ और गरीब अनाथ असहायों के लिए उस बालक के हाथ से कुछ अच्छा करो। आपका बच्चे का जीवन धन्य बनेगा, जीवन पवित्र बन जाएगा और सद्बुद्धि उसके अंदर रहेगी, ज्ञान उसके अंदर रहेगा और सही मार्ग पे चलेगा। इसलिए मैं ये संस्कार लेकर के, संस्कारी समझो इसको जन्मदिन, क्योंकि इस चीज को हमने छोड़ दिया है और कुछ और चीज को पकड़ करके हम ऐसे समझ रहे हैं हम बहुत सयाने हो गए, हम बहुत समझदार हो गए। पर तुम समझदार नहीं, सयाने नहीं, तुम अपना पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। इसलिए
ये आज बात में लेके आपके बीच में है। शायद आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हम पुनः अपने घर की ओर वापस लौटें। यही भाव मेरा इसके अंदर है। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। पुनः बहुत जल्दी एक नई जानकारी लेकर के आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। आप सभी मेरे भाई बहनों को राधे राधे।